Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to continue our chapter number 11. Okay, no, not 11, it's exercise 9. Yeah, it's 9, 9.1. So let's continue. So today we are going to start with question number 6. ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है. A 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये क्या बोलता है कि एक बॉय है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 1 पॉइंट, कहीं पे भी राइट कर लो 1.5 मीटर. लेट अस सपोज ये ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, ये बॉय है आपके पास, यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ये क्या है आपके पास, हाइट ऑफ बॉय. एक बॉय ले लिया मैंने, उसकी हाइट लेट अस सपोज इतनी है 1 पॉइंट, और वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, और उस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 30 मीटर. लेट अस सपोज इसकी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. ओके, ये 30 मीटर है बिल्डिंग की हाइट. यहाँ पे राइट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आई रिपीट, यहाँ पे राइट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इसके साथ स्पेस नहीं है तो नहीं कर पा रहा हूँ. ओके चलिए, तो उससे पहले देखो एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल होनी चाहिए. तो जितना ये है उतना ही तो ये होगा. दिस विल बी 1.5 मीटर. क्लियर. ये पूरी बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्डिंग है. ये बॉय की हाइट है आपके पास, ठीक है. बॉय की हाइट मतलब जितना वो होगा उतना ही आपके पास ये रहने वाला है 1.5, ठीक है. या इसको ना बाहर को राइट करना, बाहर वाली साइड पे 1.5 मीटर, ठीक है, लाइक दिस. तो चलिए, अगर आप ये भी नहीं राइट करना चाहते तो बाद में तो करना ही होगा. अब देखो आगे क्या बोलता है ये. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग. अब क्या हुआ, जैसे वो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बिल्डिंग को देख रहा है, नीचे से बिल्डिंग को देख रहा है ऊपर को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना फर्स्ट टाइम दैट वॉज 30 डिग्री. क्लियर. अब जब वो आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री. आप खुद इमेजिन कर लो, आपके सामने बिल्डिंग है, दूर से देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, नजदीक जाओगे तो आपका सर ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहेगा, मतलब एंगल आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. तो वैसे यहाँ पे इसका ये बोलता है पहले 30 डिग्री था, जैसे वो इस बिल्डिंग की ओर बढ़ा, ये बॉय इधर को आया तो क्या हुआ, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्सो इंक्रीज. ओके, लेट अस सपोज ए बी सी और ये डी ले लेते हैं, ई एंड एफ. क्लियर. नाउ अब ये क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टुवर्ड द बिल्डिंग. तो फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये थी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लाइक दिस, ठीक है. और अज्यूम कर लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक दैट इज आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास वाई है, ठीक है. यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल तो इतना हुआ, पहले बॉय यहाँ था, अब यहाँ पहुंचा, तो एक्स मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. लेट अस सपोज यहाँ जो पहुंचा ये, यहाँ से लेकर वहां तक उसका डिस्टेंस कितना है y. तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है x प्लस वाई. यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होने वाला है x प्लस वाई. इज इट क्लियर. और ये आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है. नाउ देखो टोटल ये 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना होने वाला है 28.5 मीटर. मतलब इस D से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस था, इसको C नोट करना, इसको D नोट करना, लाइक दिस. आई होप यहाँ तक आपको फिगर अंडरस्टैंड करनी है. आपने फिगर आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है आपके पास. क्लियर. नाउ आपको ये x फाइंड आउट करना है जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. नाउ यू सी यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज रिमेंबर राइट एंगल ट्राइंगल ही लेने हैं. तो वो कौन सा है, तो देखो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ए सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है ए सी डी. क्लियर. और दूसरा कौन सा बन रहा है बी सी डी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है. तो 1 by 1 उठाना है आपने. तो चलिए आपको एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ बॉय ब्रैकेट में राइट या डायरेक्टली राइट करना, उसको हमने ए एफ लिया है, ए एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर. क्लियर. ब्रैकेट में राइट कर देना इसको. और सेकंड क्या है, हाइट ऑफ
बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कहाँ से, ई टू डी, ई डी इज इक्वल टू 30 मीटर। इज इट क्लियर? और एंगल ऑफ एलिवेशन, डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन राइट करता है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आर क्या क्या है वो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, और क्या करते हैं इसमें, और एक और लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ये सब कुछ एज्यूम हो गया। तो चलिए वन बाय वन ट्राइंगल उठाते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, फर्स्ट उठा लिया है ए सी डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो चीज पकड़नी है, एक चीज वो जो नोन होती है और दूसरी जो अननोन है। तो ये नोन है, ये अननोन है। तो मतलब क्या फॉर्मूला था आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर के नीचे होता है बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है, दैट इज tan थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करी, बेस क्या है आपके पास x प्लस वाई, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5, ये बाद में ये सॉल्व दूसरा है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5/√3 मीटर, इतना आया इक्वेशन 1। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बनता है आपके पास, ये वाला, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। ओके, सो आपके पास ट्राइंगल बी सी डी, वही आपके पास ये चीज नोन है और ये आपके पास अननोन है। दो चीज पकड़नी है, ये चीज नोन है और ये हमें फाइंड आउट करनी थी y। ठीक है, सो वो बनना परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan 60 डिग्री, tan 60 इज √3। सो यहाँ से y क्या है, मैं यहाँ से y यहाँ ले गया और √3 को यहाँ ले आया, तो वही हुआ। देखो अब देखो, इट विल बिकम क्या होने वाला है, ये 28.5/√3। √3 डिनोमिनेटर में नहीं रखना है हमने अंडर तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो इट विल बी 28.5/√3, √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है, अब y की वैल्यू करते हैं यहाँ पे पुट 2 in 1। तो x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से ले ली गई है इज इक्वल टू ये, तो यहाँ प्लस था तो वहाँ जाके माइनस होने वाला है। इट विल बी 28.5/√3 माइनस 28.5/√over। ओके, सो 28.5/√3 यहाँ भी है, 28.5/√3 यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया। यहाँ से सब कुछ बाहर चला गया तो अंदर 1 बच गया, माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर से सब कुछ बाहर चला गया तो 1 बचा और डिनोमिनेटर में क्या है 3। एलसीएम 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। ठीक है, सो 28.5 इंटू 2 कर दिया गया है, दैट इज 57। सो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 9। ओके, इट विल बी x इज इक्वल्स टू 19/√3 मीटर। देयरफॉर लास्ट टाइम जरूर लिखनी है, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज इक्वल्स टू 19/√3 मीटर। ओके, सिंपल है। अगर दो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने वाले हैं। ओके, 1 बाय 1 उठाइए और उसको पुट कीजिए और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, अच्छे से ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू 7th पार्ट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट अस सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे। ये आपके पास पॉइंट ले लिया गया है, चलिए थोड़ा फिगर बड़ी कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपके पास ग्राउंड पे। ठीक है, अब क्या बोलता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसने बोला है एक आपके पास बिल्डिंग है लाइक दिस। ठीक है, एक बिल्डिंग है, क्लोज कर लेते हैं, ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, क्या है ये, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसको बोलता है ये 20 मीटर इसकी हाइट है, तो यहाँ पे राइट कर लेना हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, सो अब क्या बोलता है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये लाइक दिस। ओके, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका, एक उसके टॉप का और एक उसके बॉटम का, टावर के, ये टावर का बॉटम हुआ, ये उसका टॉप हुआ। ठीक है, सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है दैट इज
इसको एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी एंड डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ए बी डी। ओके, चलिए तो देखो ए बी, ये 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, देखो क्या बोला है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम पहले बोला है और टॉप बाद में बोला है, मतलब तो जो आगे एलिवेशन दिया है 45 डिग्री वो क्या है बॉटम का 45 डिग्री, ये बॉटम है तो ये आपके पास 45 डिग्री है, और टॉप का जो है, ठीक है, जो चीज पहले लिखी होती है ना स्टार्टिंग में और जो बाद में राइट की होगी, मतलब उनको कंपेयर करना है, एंड से पहले जो होगा तो दोनों कंपेयर करना है, एंड के बाद होगा, जैसे यहाँ पे है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप बोला है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप लोगे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब बॉटम 45 डिग्री है एंड टॉप आपके पास 60 डिग्री है, बुक में देखना तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ये टॉप है, ये कितना है 60 डिग्री, और ये बॉटम है, ये 45 डिग्री है। सो दो ट्राइंगल बन रहे हैं अगेन, एक ये वाला है राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, और साथ में क्या बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है लेट अस सपोज इसकी हाइट हम h एज्यूम कर लो या x एज्यूम कर लो, चॉइस आपकी है, जो भी एज्यूम करना चाहते हो, लेट अस सपोज h एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइट h एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर यहां से लेकर यहां तक, टोटल क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब आप ये ट्राइंगल लोगे तो इसमें ये वाली साइड लेनी होगी पूरी, तो ये साइड कितनी बनने वाली है 20 प्लस h, ये चीज याद रखना, ये बनेगी 20 प्लस h लाइक दिस, क्लियर, यहां से लेकर यहां तक कितना होने वाला है 20 प्लस h, क्लियर। तो चलिए जो जो एज्यूम किया वो राइट करना है आपने, लेट सबसे पहले क्या है हाइट ऑफ टावर ही एज्यूम कर लेते हैं कि जो हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड आउट करना है दैट इज h मीटर, ठीक है, और क्या है आपके पास, और इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग डिनोटेड बाय BC इज इक्वल टू 20 मीटर, क्लियर, और क्या है, और है कुछ गिवन, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये तो जरूर राइट करने होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर क्या क्या है आपके पास 60 डिग्री एंड 45 डिग्री लाइक दिस, आपको राइट करना है। तो देखो एक ट्राइंगल उठा लेते हैं ABC, A B एंड C, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है, केयरफुल 30, ओके, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, दो चीज पकड़ लेनी है आपने, ठीक है, एक ये पकड़ लो एक बेस पकड़ लो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है, तो एक ये पकड़ लो एक ये वाली चीज पकड़ रहा हूं मैं इसमें, क्यों, क्योंकि आप देखोगे इस ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये चीज कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन चीज देखनी है आपने, दिस टाइम आपने क्या देखना है कॉमन, कि भाई इस ट्राइंगल में और इस पूरे ट्राइंगल में ये चीज कॉमन आ रही है AB, तो इसीलिए यहाँ पे AB उठाया गया है इसके साथ, तो वही ये बना परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है दैट इज tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, P आपके पास 20 है, बेस आपके पास AB है, ठीक है, तो AB यहाँ से कितना बन गया 20 मीटर, AB यहाँ ले गए 1 यहाँ ले आए तो 1 का तो कोई रोल नहीं रहा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD अब 60 डिग्री है, ठीक है, अब ये पूरी साइड आएगी A, ठीक है, ट्राइंगल कुछ ऐसा है, देखो ये आपके पास 60 डिग्री, A राइट एंगल ट्राइंगल है BD, ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर और बेस वो होता है 10, परपेंडिकुलर कितना है देखो वो कितना है, वो 20 प्लस h, अगर अंडरस्टैंड नहीं होता है तो ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया जाता है, तो ऐसे ब्रेक कर लेना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 20 प्लस h है, और AB तो एज इट इज रहने वाला है, क्लियर, सो 20 प्लस h ओवर AB बिकॉज बेस आपका AB है, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ चुकी है दैट इज 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, AB यहाँ चला गया, अंडर रूट 3 यहाँ आ गया, तो AB इज इक्वल टू 20 प्लस h ओवर
3, ठीक है। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। आप क्या करते हैं, पुट करते हैं 1 इन 2, आप 2 को 1 में भी पुट कर सकते हो। सो यहाँ से क्या होने वाला है 20, जो ए बी 20 था उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ए बी की वैल्यू क्या है 20, तो ए बी की जगह 20 राइट किया, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 20 प्लस एच ओवर अंडर रूट 3। सो यहाँ से होने वाला है 20 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 प्लस एच। ओके, सो इसको रीअरेंज करके राइट करते हैं 20 प्लस h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। सो h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 माइनस 20। नाउ यू सी देयर इज 20 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ और यहाँ। सो इट विल बी अंडर रूट 3 माइनस 1। सो द फाइनल सॉल्यूशन इज 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। अगर आप चाहो तो अंडर रूट 3 की वैल्यू लर्न कर लेना 1.732। वैसे तो सॉल्यूशन आप इतना भी लिख सकते हो, इतने मीटर। देयरफॉर लास्ट टाइम राइट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, और आपको यही सॉल्यूशन गिवन है अगर आप आंसर की में चेक करोगे। सो इट विल बी 20 इंटू 0.732। सो समथिंग आने वाला है ये 2 2 4 3 2 6 7 2 14 1.64 7 2 14 ओह सॉरी 0.7 ओके 14.64 समथिंग आने वाला है ये। इतने मीटर आपके पास हाइट आने वाली है, ये लर्न कर लेना। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अगर नहीं लर्न होती है तो यहीं तक भी करोगे तो योर क्वेश्चन इज राइट। क्लियर? सो दैट्स इट। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू, ये भी राइट कर सकते हो, ये भी राइट कर सकते हो। अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ये राइट करना है, आधा सॉल्व करोगे तो ये राइट करना है। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब क्या होता था, आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी थी, अब नीचे वाला पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, सॉरी, ओके। इस स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल मतलब आपने देखा होगा स्टैचू जो होता है उसके नीचे कुछ बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है। आप जैसे जाओगे रिज पे तो जैसे गांधी जी की मूर्ति बनी है तो ऊपर गांधी जी है, नीचे एक स्टैंड बनाया होता है उसके लिए, ठीक है। तो वो बोला है, वो वाला जो स्टैंड है ना जिसके ऊपर वो ये है क्या ना स्टैचू है, और स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है, वो ये है लेट अस सपोज, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया और इसके ऊपर ये बनी है स्टैचू, ओके। चलिए, तो लेट अस सपोज उसकी हाइट तो नहीं है हमारे पास गिवन की, जो पेडेस्टल है उसकी हाइट नहीं गिवन है, इसीलिए उसको h मीटर ले लेते हैं, ठीक है, या x मीटर भी ले सकते हो, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे, ठीक है। ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप तक वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और ये जो पेडेस्टल है इसके टॉप का उसी पॉइंट से जो एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री, ओके। सेम क्वेश्चन है वैसा ही। अब आप देखो टोटल कितना बनने वाला है, h प्लस 1.6 मीटर, टोटल यही बनेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो लेट कर देना, लेट आपके पास हाइट ऑफ पेडेस्टल जो ये बोल रहा है, पेडेस्टल इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। और बाकी एज्यूम कर लेना लेट हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर, ओके। सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस, ओके। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल उठ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया जो फाइंड आउट करना है, और ये बेस हो गया। तो दोनों में बेस कॉमन है, तो दोनों में बेस तो लेना ही लेना है, ठीक है। p ओवर b इनका रिलेशन बन रहा है, इस बात जो कॉमन है ये, और ये कॉमन की साइड तो वो। तो वैसे ये वहां पे भी ए बी आया था, यहाँ पे बी भी आया। फर्स्ट इक्वेशन में ये आ जाएगा, सेकंड जब ट्राइंगल उठाओगे तो ए बी ये आ जाएगा। ए बी को पुट करो, या फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट h इज इक्वल टू 1.6 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट कभी आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसीलिए इसकी रैशनलाइजेशन की जा रही है। अब रैशनलाइजेशन आपको पता है कैसे की जाती है, 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 ये हुआ, ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे करता हूँ इसको, h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर
ए स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, so it will be 1.6 under root 3 plus 1 over 3 minus 1, 3 minus 1 that is 2, 2 ones are 2, it will be 0.8, so h is equals to आपके पास जो वैल्यू है 0.8 under root 3 plus 1 will be your solution, therefore the height of the pedestal is equals to 0.8 under root 3 plus 1, so that's it. और up to 8 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे वाले भी इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब दो चीज गिवन है आपके पास, एक आपके पास बिल्डिंग गिवन है और दूसरा आपके सामने टावर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हो आप हाइट ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पे राइट करना है आपने हाइट ऑफ टावर। स्पेस रखना है थोड़ा क्योंकि हमें यहाँ डायमेंशंस राइट करनी होती है इसकी, हाइट ऑफ टावर। क्लियर? सो चलिए देखिए क्या बोलता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस टावर के बॉटम से, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बिल्डिंग के टॉप तक। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है दैट विल बी 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। जो टावर का टॉप है और इसका फुट है बिल्डिंग का, वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? सो आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये कंडीशन है आपके पास। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। जो टावर है आपके पास दैट इज 50 मीटर हाई, ये हाइट ऑफ टावर आपके पास गिवन है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। लेट अस सपोज ये आपके पास एच है। इज इट क्लियर? सो ये कंडीशन है आपके पास। नाउ आपके पास टू ट्राइंगल्स क्या बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम एज इट इज है। ये फर्स्ट है सेकंड, तो फर्स्ट उठा लो ए बी सी, तो ये ए बी सी उठा लिया हमने। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये चीज कॉमन है, यहाँ पे ये वाली चीज दोनों में कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है। ओके, मतलब ए बी तो इंक्लूड करना ही करना है। चलिए फर्स्ट ये उठाया हमने, तो ए बी पहले यहाँ पे लेट कर देना। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू एच मीटर, और फिर क्या है आपके पास हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपने राइट करना है हाइट ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशंस। ओके, चलिए तो वही यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज tan थीटा होता है, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 इज अंडर रूट 3। वैल्यूज लर्न कर लेनी है आपने। ओके, परपेंडिकुलर इज 50 ओवर ए बी, तो ए बी वैसे ही है एज इट इज, जैसे पहले किया था वैसे इसमें कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल उठाया ये वाला, इसमें क्या है ये परपेंडिकुलर और ये बेस, रिलेशन क्या होता है tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर और बेस इज tan 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है 1 ओवर अंडर रूट 3। सो परपेंडिकुलर इज h और बेस कितना है ए बी, तो यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, ए बी यहाँ चला जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो h अंडर रूट 3 फ्रॉम 1 एंड 2 कहीं पे वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, चाहे इसकी वैल्यू वहां पुट कर दो, 1 एंड सेम थिंग। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ 50 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h। चलिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, इट विल बी या रीअरेंज कर लेना इसको, इट विल बी 50 ओवर अंडर रूट 3। सो h इज इक्वल टू 50 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। h इज इक्वल टू 50 ओवर 3। ओके, सो स्टूडेंट्स इतना ही था ये। इट विल बी, अगर इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 16.6666 ऐसे कंटिन्यू होने वाला है। इट मीन्स
16.67 राउंड ऑफ कर लेते हैं, इतने मीटर क्या है बिल्डिंग की हाइट है। Therefore the height of the building is equals to 16.67 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट करने सारे क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। टू पोल्स है जिनकी हाइट इक्वल है, जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है। वो एक अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने स्टैंडिंग है। ओके, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और ये क्या है, वो जो रोड पे दोनों है, ठीक है, और 80 मीटर वाइड रोड है वो। लेट अस सपोज ये रोड है आपकी बुक, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। ठीक है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, और इस रोड में जो इन दोनों पोल जो विड्थ है रोड की, मतलब उसकी जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है, 80 मीटर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोलता है अब ये, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक पॉइंट लेना है उनके बीच में, लाइक दिस, कि 80 मीटर, चलिए 80 मीटर, ठीक है, आपने ऐसे राइट किया ना, 80 मीटर। चलिए ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं उनके बीच में। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। यहाँ से जो पोल है उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 है, और दूसरे पोल का कितना बोलता है, वो 30 डिग्री है, लाइक दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, ये बोलता है आपको एक तो हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की, ये h है, ये भी सेम हाइट है, ठीक है, ये सेम हाइट है। आप चाहो तो यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, हाइट ऑफ पोल है ये। और ये बोलता है कि इन पॉइंट्स और पोल्स के बीच कितना डिस्टेंस है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज मैं इसको ए पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी, ओके, और इसको डी किसी को भी ले लो, डी ई, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ओके, अब लेट अस सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर इस पोल का डिस्टेंस दैट इज एक्स है। सॉरी, लेट अस सपोज इस पॉइंट से लेकर इस पोल का डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, कितना होने वाला है, 80 माइनस एक्स। क्लियर? आप देखो ना खुद, अगर ये टोटल मैं बोलता हूँ 8 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है, और ये यहाँ पे 2 मीटर है, तो ये कितना रहा होगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6 मीटर। तो वही किया मैंने। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से और इन दोनों पोल का कितना है, 80, और इसको एज्यूम कर लेते हैं ये यहाँ पे कितना है, x है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोल से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, दैट इज 80 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? सो चलिए, हो गया। अभी आपको क्या बोलता है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, मतलब पोल की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, और साथ में करते हैं डिस्टेंस ऑफ पोल। कौन सा पोल, ये वाला ले लेते हैं, DE फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर? कि भाई जो DE पोल है आपके पास, उसका डिस्टेंस जो A से है दैट इज x मीटर। डिस्टेंस ऑफ पोल, सेकंड पोल क्या है आपका, BC फ्रॉम पॉइंट A दैट इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर, लाइक दिस। क्लियर? चलिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी राइट करना। एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आर क्या क्या गिवन है, दैट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, लाइक दिस। तो देखो, ऑलवेज रिमेंबर, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, हिंट बताता हूँ, दैट इज जब भी आप पास 2 ट्राइंगल्स गिवन होते हैं तो समझ जाना एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल में पुट होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो एक दूसरे में पुट होने वाली है।
पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे, वहाँ ए बी कॉमन आ रहा था और एक दूसरे में पुट कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। ओके चलिए ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आप पास हाइट हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको पता है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मतलब इन दोनों का रिलेशन हमने देखना है, दैट इज क्या रिलेशन। सो इक्वेशन 1, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एंड बेस, क्या रिलेशन होता है, P over B is equals to tan 30 डिग्री, tan 30 is 1 over √3 सॉरी, सो H is equals to, ठीक है। नाउ यू सी यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो क्या करो आप इक्वेशन 1 को 2 में पुट करो या फिर 2 को 1 में पुट करो। ओके सो क्या होने वाला है ये, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से क्या होने वाला है, x over √3 is equals to √3 80 minus x, क्लियर। सो तो देखो यहाँ क्या होने वाला है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, x is equals to √3 into √3 80 minus x, ठीक है। सो इट विल बी √3 into 3, that is 3 into 80 minus x, 240 minus 3x। ओके सो नेक्स्ट क्या होने वाला है ये, चलिए नेक्स्ट देखो क्या होता है। ये x है, ये x है, तो x को x के पास ले जाते हैं, 3x is equals to 240, 4x is equals to 240, x is equals to 240 over 4, so x equals to 60 मीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है। सो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होने वाला है, 60 मीटर। ओके चलिए x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने क्या करना है, हमने h की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, जहाँ पे भी अच्छा लगता है। सो मैं करता हूँ इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो h इज इक्वल्स टू 60 over √3, √3 आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इट विल बी 60 over 3 √3, 3 2s are 3 zeros are, so h is equals to 20 √3 मीटर। सब वैल्यूज आपको मिल चुकी है, ठीक है। सो डिस्टेंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 20 √3 मीटर and distance of the pole DE from point A is equals to 60 meter, okay, and distance of pole BC, distance of pole BC from point A is equals to 80 minus x था ना, तो 80 minus 60 that is 20 मीटर। तो ये है 60, ये है 20, दोनों को ऐड करो 80 बन भी रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रू। ओके चलिए लास्ट पार्ट है, लास्ट करते हैं, एक लास्ट वन करना क्या है, आप उसको खुद सॉल्व करोगे बिकॉज वेरी सिंपल, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। देखो क्या बोलता है, फिगर ऑल्सो गिवन लाइक दिस, आपके पास फिगर है, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, डी सी B and A, ओके। देखो क्या बोलता है, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यहाँ तक 20 मीटर, ये भी गिवन है आपको फिगर में ही। यहाँ फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का 60 डिग्री और सेकंड एलिवेशन बन रहा है आपके पास 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके हाइट ऑफ द टावर ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और विड्थ ऑफ कैनाल मतलब आपको एक्स भी यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। ओके, सो टोटल कितना होने वाला है ये 20 प्लस एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो दैट्स इट। मतलब एक्स और एच आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो दोनों में एच एच आने वाला है, जैसे यहाँ पे आया था वैसे यहाँ पे भी। फर्स्ट जब आप ट्राइंगल उठाओगे ना ये वाला ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होगा P ओवर B, tan बन जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, सो वहां से एक h की वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट ट्राइंगल से जो आने वाली है ना ट्राइंगल DBA, यहां से जो h की वैल्यू आने वाली है, ओके स्टूडेंट, लेट एज्यूम करना है, लेट हाइट ऑफ द टावर h एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज x, क्योंकि x और h ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल जब आप ये लोगे DBA, तो यू विल गेट, पूरा सॉल्व करना है इसको, P ओवर B tan 30 डिग्री, सो यू विल गेट 20 प्लस एक्स ओवर √3। जब दूसरा ट्राइंगल उठाओगे तो h ये आने वाला है, फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू ये आने वाली है। सॉल्व करना है आपको। ओके, फिर इसको पुट कर सकते हो आप, यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। आई हैव पुट इट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से पुट किया तो h की वैल्यू ये आ गई। देयरफॉर the height of the pole is height of the tower is equals to 10 and √3 meter and the width of the canal is equals to 10 meter. So that's it for today. चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, then tomorrow we will finish our this chapter. Okay, so that's it for today. Thank you.